जय महाकाली मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता महाकाली की सवारी कैसे प्राप्त करें। सबसे सरल विधि जो कि मेरे से कमेंट में और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेज आए हैं कि गुरुजी माता महाकाली की सवारी प्राप्त करने के लिए कोई सरल विधि बताइए, सरल उपाय बताइए। तो जिनको साधना नहीं करनी है तो वो माता महाकाली की सवारी ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है आपको, अमावस्या के बाद जो शनिवार आएगा आप उस दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या अमावस्या के बाद नौमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, शनिवार वाले दिन आपको अपने घर के मंदिर में एक चिराग जलाना है सरसों के तेल में, धूप बत्ती करनी है, फूल माला अर्पण करनी है माता को। ठीक है, उसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल और अक्षत लेके संकल्प लेना है कि हे महाकाली माँ, मेरा नाम ये, गोत्र ये, यहाँ की रहने वाली हूँ, पिता का नाम ये है, मैं तेरे 9 शनिवार के व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो इससे मुझसे प्रसन्न होकर, इन व्रतों से मुझसे प्रसन्न होकर मुझ पर सवारी रूप में आए और मेरे शरीर पर खेलें। ऐसा कह के जल जमीन पर छोड़ देना है। और फिर आपको अपने घर के आसपास जो नियर में आपका माता महाकाली का मंदिर होगा, जहाँ पे माता महाकाली की रेगुलर नियम पूर्वक पूजा पाठ होती है, रहती है सुबह शाम, आपको ये विधि वहीं पे ही करनी है, ये उपाय वहीं पे ही करना है आपको। वहाँ पे ये सारा सामान लेके जाना है जो मैं आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दे दूंगा और बोल के भी बता दूंगा। तो सामान सुन लो, सामान क्या क्या है। 5 पेड़े, एक पान डंडी वाला, एक चुन्नी लाल या काली माता महाकाली के लिए, एक नींबू की भेंट माता महाकाली के लिए, एक नींबू की माला, 5 इलायची, 5 बतासे, 2 लौंग, एक माता रानी का श्रृंगार। खुला श्रृंगार होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैकेट वाले में कुछ भी नहीं होता, खाली रंग भरा हुआ होता है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसलिए खुला ही लेना है आपको। इस सारे सामान के ऊपर तिलक लगा होना चाहिए सिंदूर का। ये सारा सामान आप माता महाकाली के मंदिर में जाके पंडित जी द्वारा चढ़वा दीजिए, पंडित के द्वारा चढ़वा दीजिए। पंडित मना नहीं करेगा, बिल्कुल भी चढ़ाएगा, क्योंकि पंडित को भी पता होता है कि माता महाकाली को यही सामान, यही माता रानी को चढ़ता है। ठीक है ना, तो पंडित बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। कई व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि गुरुजी पंडित मना कर देगा, पंडित मना नहीं करेगा, पंडित को खुद पता होता है कि माता रानी को ये सामान जो है चढ़ता है। ठीक है ना, तो ऐसा कह के आप सारा सामान चढ़ा के उसके बाद माता महाकाली से वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे माता महाकाली, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, और माँ मेरे साथ चलिए मेरे घर पर। ऐसा निमंत्रण दे के आ जाना है और अपने घर के मंदिर में आके माता महाकाली को बोलना है कि हे माता रानी यहाँ पे आके विराजमान हो जाए। ऐसा आप लगातार 9 शनिवार करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाएगी, माता महाकाली की सवारी आने के संकेत मिलने लग जाएंगे आपको। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके ऊपर माता रानी की सवारी बस आने ही वाली है। ठीक है, धीरे धीरे जब आपके 9 पूरे हो जाएंगे तो माता रानी की सवारी जो है डेफिनेटली आपके पास आएगी ही आएगी, आपके ऊपर आके खेलेगी माता महाकाली की सवारी। ठीक है, और एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, जो आपने संकल्प लिया है इस संकल्प को बीच में ना तोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं तोड़ना। मृत्यु किसी की हो जाती है तो वो बात अलग है, ठीक है, उसको छोड़ दो। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर परिवार में, रिश्तेदारों में, तो वो बात अलग है, लेकिन संकल्प जो है तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। अगर देखो संकल्प आप तोड़ोगे तो माता रानी आते आते वापस लौट जाएगी, लेकिन माता रानी के साथ जो नेगेटिव ऊर्जाएं आती हैं वो वापस नहीं लौटेंगी। संकल्प तोड़ने का मतलब यही है कि आपका अनिष्ट ही अनिष्ट होना है फिर। ठीक है, चाहे माता रानी की सवारी आए ना, लेकिन आपको संकल्प लेने से पहले ये सोचना है कि ये जो मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ इसको मैं तोड़ूंगी नहीं, पूरा ही करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो आपको संकल्प जब ही लेना है जब आप कर सकें, अन्यथा संकल्प ले ही ना। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं संकल्प ले लेते हैं और फिर तोड़ देते हैं, फिर उनके जीवन में अनिष्ट ही अनिष्ट होता रहता है, फिर वो किसी भक्तों के पास फिरते रहते हैं इधर उधर। इसलिए संकल्प लेने से पहले इंसान को कई बार सोचना जरूरी है, सोचना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे जब आप ये 9 व्रत कर लेंगे और माता रानी को 9 बार आप बुला के लेके आएंगे, माता रानी को 9 बार सामान दे के आएंगे, माता रानी का भोग प्रसाद दे के आएंगे, तो आपके ऊपर माता महाकाली की सवारी 100% आ जाएगी। अब माता रानी की जब सवारी आपके ऊपर आ जाएगी तो उसके बाद आपको ये जो सामान है, ठीक है ना, ये जो सामान है
आपको हर नवरात्रों में देना है। ये सारा सामान जो माता रानी के नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्रे आते हैं, वैसे तो 4 आते हैं, गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। ये जो सामान मैंने आपको बताया है, इस उपाय में जो आपने इस विधि में करा है, ये सामान हर नवरात्रों में दे देना। माता रानी की शक्ति आपके पास बनी रहेगी, माता रानी की सवारी आपके पास बनी रहेगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप मंत्र जप करते हैं माता महाकाली का, फिर तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है। माता महाकाली का मंत्र भी रेगुलर 1 माला रख लेना, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब माता रानी की सवारी आपके ऊपर आ जाएगी तो आप गुरु धारण जरूर कर लें। ठीक है, गुरु धारण करने का मतलब ये है कि आपके पास जो शक्ति है उसको दिशा दिखाना, आपको दिशा दिखाना, उस शक्ति को कैसे चलाते हैं, कैसे आपके घर परिवार में वो शक्ति चलेगी, वो सब कुछ आपको गुरु बताएगा। ठीक है, तो गुरु धारण अवश्य ही करें। अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो वो माता महाकाली की सवारी आने के पश्चात गुरु धारण अवश्य ही करे। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं माता महाकाली और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूँगा कि आपको इस उपाय में, इस विधि में सफलता प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।